जय श्री राम। यज्ञोपवीत प्रत्येक सनातनी जिस वर्ण के हैं यज्ञोपवीत धारण करने का नियम है, उन्हें यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा स्थिति आ गया है कि लोग केवल और केवल फॉर्मेलिटी के लिए जनेऊ जीवन में एक बार कहीं से भी धारण कर लेते हैं। आयु का ज्ञान नहीं है और यज्ञोपवीत जो धारण करवा रहा है, शाखा का पता नहीं है, सूत्र का पता नहीं है, केवल कहीं सार्वजनिक जगह या विवाह में जाकर के यज्ञोपवीत पहन लेते हैं और विवाह करना जब होता है उसके पहले यज्ञोपवीत का ध्यान आता है। यज्ञोपवीत हो भी गया है यदि, तो बहुत सारे लोग हैं यज्ञोपवीत को उतार दिए रहते हैं और यज्ञोपवीत जब पूजा पाठ में बैठना होता है तो फिर धारण कर लेते हैं। सबसे बड़ा यह दोष है, सबसे बड़ा जो है यज्ञोपवीत का अपमान है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यज्ञोपवीत यदि उतर जाए तो क्या प्रायश्चित है और यज्ञोपवीत धारण ना करने से महादोष लगता है, उसके प्रायश्चित को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले कहा गया है कि यज्ञोपवीत अगर किसी कारण से उतर जाए, नहीं उतरना चाहिए जीवन भर, लेकिन अज्ञानतावश कभी असावधानी में यज्ञोपवीत अगर उतर जाए तो यज्ञोपवीत उतरने के लिए प्रायश्चित हमें करना चाहिए और फिर यज्ञोपवीत नया धारण करना चाहिए। क्या कहा गया है कि हमारे यहाँ अगर हमने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया और अगर भोजन कर लिए या फिर शौच कर लिया, मूत्र उत्सर्ग कर लिया, तो उसके बाद हमें 80 माला गायत्री का जाप करना चाहिए तो प्रायश्चित होता है। सोचिए अगर एक बार जनेऊ गिर गया, उतर गया और अगर आपने भोजन कर लिया तो 80 माला गायत्री जप करना चाहिए, तब प्रायश्चित होता है। अगर यज्ञोपवीत आपका उतर गया है और अगर आपने पानी पी लिया तो फिर उपवास करना चाहिए, एक उपवास करना चाहिए पंचगव्य प्राशन करके, और या फिर 1000 गायत्री का जाप करना चाहिए, तब प्रायश्चित होता है। जिस द्विज के कंधे से अगर यज्ञोपवीत उतर जाए या फिर कोहनी से या फिर मणिबंध से यज्ञोपवीत उतर जाए तो उसे 3 बार, अगर कंधे से उतरा है तो 3 बार, कोहनी से निकले तो 6 बार और अगर मणिबंध से निकले तो 9 बार प्राणायाम करके नया जनेऊ को धारण करना चाहिए। अगर क्रोध से किसी द्विज ने जनेऊ को उतार दिया है तो उसे प्रायश्चित करके फिर नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अगर जनेऊ निकले और अगर एक दिन बीत जाए तो प्रायश्चित करके ही नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। 12,000 गायत्री मंत्र या 3 कृच्छ व्रत करके ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पंडित भी जो है यज्ञोपवीत पूजा के पहले धारण करा देते हैं, यजमान पूजा हुआ उसको उतार करके विसर्जन कर देते हैं। तो ये भी गलत बात है। यज्ञोपवीत अगर आपने जीवन में कभी उतार दिया है, आपका धारण किया हुआ, तो उसके लिए फिर पहनना है तो आपको प्रायश्चित करना चाहिए। आयु भी सीमा कही गई है कि यदि 8 वर्ष से लेकर के अंतिम आखिरी अगर 16 वर्ष तक के यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए। अगर उसके बाद यज्ञोपवीत धारण लोग करवाते हैं तो ये दोष होता है, उसके लिए फिर प्रायश्चित करना चाहिए। आजकल तो लोग शादी के लिए रुके रहते हैं, कब शादी हो तो उसके पहले यज्ञोपवीत धारण कराएं। तो ब्राह्मण का धर्म है और वर्ण जो बताए गए हैं यज्ञोपवीत धारण करने का, जिनको अधिकार है उनका धर्म है यज्ञोपवीत धारण करना। ये मजाक नहीं है, ये ब्राह्मण का भी शक्ति होता है, ब्राह्मण का यह बल होता है यज्ञोपवीत, जिसका सम्मान करना चाहिए। और जो शास्त्र की विधि बताई गई अगर गलती से अगर उतर जाए तो उन प्रायश्चित को करना चाहिए, तब एक ब्राह्मण के भीतर तेज उत्पन्न होता है। जय श्री राम।